श्री राम जय राम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। भगवान श्री रामचंद्र माता सती के बताए हुए पंपा सरोवर पर आ पहुंचे हैं। पंपा सरोवर की दिव्यक्षता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। पुरैनी सघन ऊट जल पेगी न पाय वर्म माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पंपा सरोवर में कमलों की पंक्तियां इतनी घनी हैं कि पानी है ऐसा पता भी नहीं चलता है। श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण देते हैं। और सरोवर में अधिकांश जगह जलकुंभी होती है। जलकुंभी से सरोवर फट जाते हैं। यदि जल पीना है तो थोड़ा सा उसको हटाओ और जलपान कर लो, और थोड़े ही देर में वो नाचती नाचती जलकुंभी आकर के फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, बंद हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी कमल के पत्तों से पानी ऐसे ही छुप गया है मानो माया के प्रभाव से। ब्रह्म सर्वत्र विराजमान ब्रह्म माया के प्रभाव से अलक्षित नहीं दिखाई देता है, छुप जाता है। वैसे ही यहाँ भी कमल के पत्तों से नीचे जल छिप गया है। सुखी मीन सब एक
अति अगाध जल माही, यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत नाही। गोस्वामी जी उपमा के धनी हैं। कहते हैं अगाध जल और कमल की पंक्तियों में खाने की वस्तु भी उपलब्ध रहती है, कमल के स्टेम वगैरह में। मछलियां प्रेम से सुखी भ्रमण कर रही हैं, उसमें विचरण कर रही हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के दिन सदा सुखपूर्वक बीतते हैं, ऐसे ही अगाध जल में मछलियां आनंद से विहार कर रही हैं, आनंद से जीवन बिता रही हैं। बिकसे सरसी जनाना रंगा, मधुरम खर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। कहते उस सरोवर में नाना रंग के कमल खिले हुए हैं और बहुत सारे भंवरे उन पर गुंजायमान हो रहे हैं। जल कुक्कुट, राजहंस आदि मीठी मीठी बाली बोल रहे हैं, मानो वे श्री रामचंद्र जी के सुयश की प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनुष लेत बोलाई। सरोवर में चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों के समुदाय को देखने ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर से पक्षियों की इतनी सुहावनी पंक्तियां दिखती हैं कि पथिक जो उस रास्ते से गुजरता है वह मानो पंक्तियां उनको बुला रही हैं, ऐसा अनुभव करता है और उसका ध्यान बरबस उस तरफ खींच जाता है। ताल समीप पुनि न गृह छाए, चौदिश कानन बिटप सुभाए, चंपक बकुल कदम्ब कमाला, पाटल पनस पराशर साला, नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचलीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुबाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। उस सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, उसके चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। वृक्षों में चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, धाक, आम आदि अनेकों प्रकार के फल फूल वाले पेड़ हैं। उनमें नए नए पल्लव विकसित हुए हैं, भौरे उन पर गुंजार कर रहे हैं, शीतल और सुगंध हवा बह रही है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कू की आवाज कर रही हैं, इतनी मधुर स्वर से कहती हैं कि मानो मुनियों का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। हल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई, परोपकारी पुरुष जिमी नमहि, सुसंपत्ति पाए। गोस्वामी जी कहते हैं फलों के बोझ से झुककर वृक्ष पृथ्वी के पास मानो चले आए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं, ऐसे ही वृक्ष फलों के भार से झुक गए हैं। मानो
राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में संपूर्ण जो चंपा सरोवर का आसपास का क्षेत्र है, मानो उनकी आगवानी के लिए सुशोभित, पल्लवित, पुष्पित, फलित हो गया है। देखि रामा तिरुचिर तलावा, मज्जन किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। सुंदर सरोवर को देखकर श्री राम जी उसमें स्नान आदि किए और भाई के सहित तालाब के किनारे बैठकर तह मुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठी परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। इधर देवता लोग और मुनि लोग श्री राम जी के आगमन की बाट जो रहे हैं। देवता लोग आकर के श्री राम जी की एकांत में उनकी स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। मुनि लोग भी आए और श्री राम जी की प्रशंसा करके, उनकी स्तुति करके वे लोग भी अपने अपने कुटिया को पधारे। और इधर राम जी भाई के साथ बहुत सी सुंदर प्राचीन कथाएं कहकर लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। श्री राम जी को दुखी देखकर नारद जी को भी बहुत पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप करने लगे कि मुझको जब मोह हुआ था उस समय मैंने क्रोध में आकर भगवान को अभिशाप दे दिया कि स्त्री के वियोग में तुम भी दुखी होगे, वे भी दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोच करके नारद जी बहुत दुखी हुए। ऐसे प्रभु ही बिलोकम जाई, उनि न बनी अवसर आई। नारद जी सोचते हैं ऐसे प्रभु जो साधारण भक्त के अभिशाप को भी अंगीकार करके और नाना कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे प्रभु को ऐसे समय में ही जाकर देखूंगा। ऐसा अवसर और कभी नहीं आएगा। मेरे कारण प्रभु दुख पा रहे हैं, जाकर उनकी विनती करूंगा। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुखासीना। ऐसा सोचकर जहां श्री राम जी विराजमान थे, नारद जी वहां पहुंच गए इच्छा मात्र से। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और लाई। नारद जी श्री राम जी की चरितावली का मधुर गान करते हुए, प्रेम सहित बीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए और दंडवत राम जी को प्रणाम किए और भगवान उनको प्रसन्न होकर के बार बार हृदय से लगाए। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। कुशल समाचार पूछकर नारद जी को अपने पास बैठाए और लक्ष्मण जी स्वागत सत्कार के रूप में नारद जी के चरण धोए
विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती किए, उनको दुख है कि मेरे कारण प्रभु दुखी होने का जो प्रसंग झेल रहे हैं, ये इसके पीछे मैं ही कारण हूं। और बहुत प्रकार से विनती किए, और जब देखे भगवान हर तरह से उनके अनुकूल हैं, तो फिर दोनों हाथ जोड़ करके उनसे एक विनती कर रहे हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर गम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागौ स्वामी, यद्यपि जानत अंतरजामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाओ, जन सन कबहु की करऊं दुराओ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। हाथ जोड़कर प्रभु को कहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके दिल की बात जानते हैं, फिर भी मैं एक वर आपसे मांगना चाहता हूं, एक अनुग्रह आपकी चाहता हूं। श्री राम जी कहते हैं, हे मुनिवर, अपने प्रियजन को, भक्तों को मैं क्या नहीं दे सकता हूं, और आप तो मेरे प्यारे भक्त हैं, फिर आप क्यों नहीं मांग लेते? कौन सा वर है जो आप मांगना चाहते हैं? और वो कहिए। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे। कहते हैं, भक्त जनों के लिए कुछ भी अदेय मेरे लिए नहीं है। आपके अभिशाप को अंगीकार करके मैं बन बन भटक रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ। ये स्वेच्छा से ही मैंने अंगीकार किया है। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं भक्तों की इच्छा का, भक्तों को खुश करने के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार भी करता हूँ। अस विश्वास तजहु जनि भेघोरे, तब नारद बोले हरसाई। अस बर मागहु करऊं ढिठाई, यद्यपि प्रभु की नाम अनेका। श्रुति कहाधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अघ खगगन बधिका। नारद जी जब देखे राम जी सब तरह से अनुकूल हैं, तब कहते हैं, हे प्रभु, वेद में आपके अनेकों नाम हैं जो एक से एक बढ़कर हैं, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक है। फिर भी मेरी इच्छा है कि आपका राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो, जो पाप पक्षियों के समूह को बदिक के समान एक साथ उड़ा देने के लिए सक्षम है। राका रजनी भगत तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। नारद जी कहते हैं, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें आपका राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। यही मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। एवमस्तु मुनिसन कह्यो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरसति प्रभु पद नायो माथ। श्री राम जी ने
कर दिया, ऐसा ही हो मुनिवर। तो मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर फिर राम जी की चरण वंदना की। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, मुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्रेरयउ निज माया, मोहेउ मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं किन्ना, प्रभु के कारण करै न दीना। अब एक दूसरा प्रश्न करते हैं राम जी से, हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि जब आपने मुझे, मेरे ऊपर आपकी माया चली और मैं आपकी माया से मोहित हो गया, तब मैं विवाह करना चाहा। स्वयंवर हुआ, उसमें शादी करने के लिए गया था, लेकिन मेरे विवाह को आप होने क्यों नहीं दिए? तब भगवान कहते हैं, सुन मुनि तो ही करऊं, सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कै रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी। तब राम जी कहते हैं, हे मुनि, मैं हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सब कुछ भरोसा, आशा भरोसा सबकी छोड़कर केवल मेरी ही भजना करता है, उनके रक्षा मैं ऐसे ही करता हूं जैसे एक अबोध बालक की रक्षा उसकी मां करती है। योग क्षेमम वहाम्यहम, गीता में भगवान कहें, गीता बाद में हुई है, लेकिन ये ज्ञान राशि, ये भाव तो सर्वत्र सब युगों में विराजमान रहा है। उनकी एक ही प्रतिज्ञा है, मैं भक्तों का सब कुछ वहन करता हूं। गह शिशु बच्चन रही धाई, तहरा कई जननी अरगाई। कहते शिशु कभी आग में हाथ डालना चाहता है और सांप को पकड़ना चाहता है, माँ अपने हाथ से उसको समय रहते ही अलग कर देती है, बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उस बच्चे के लिए उतनी सतर्क नहीं रहती है, उतना प्रेम नहीं होता है। मोरे प्रौढ़ तनयस मम ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत समदास मानी। कहते हैं जैसे माता बच्चा बड़ा हो जाता है तो उतना प्रेम नहीं करती है, वैसे ही मैं भी, जिनका ज्ञानी का स्वभाव है, जो मुझको सब में मुझको देखते हैं, उन पर मेरा उतना प्रेम नहीं होता, उनके लिए मैं उतना चिंतित नहीं होता, क्योंकि वे सर्वत्र मुझको देखते हैं। लेकिन जो मान अभिमान रहित होकर के मेरा सेवक बनना चाहता है, बनता है, उसको मैं जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है वैसे उसकी रक्षा करता हूँ। जननी मोर बल निज बलताही, दुख काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। श्री राम जी कहते हैं, मेरे सेवक को केवल मेरे ही बल का भरोसा है, और ज्ञानी को अपना भी बल का भरोसा होता है, पर काम क्रोध
क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर होती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल का भरोसा करता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती है, वह ज्ञानी पर होती है। ऐसा विचार कर पंडित लोग, बुद्धिमान लोग मेरी ही भजना करते हैं, भले ही वे ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लें, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन महाति दारुण दुखद माया रूपी नारी। राम जी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की ये प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माने माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली होती है। स्त्री पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष दुख देने वाली होती है। सुन मुनि कहाँ पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई दृसम सोसई सब नारी। राम जी कहते हैं मुनि सुनो, पुराण में, वेद में और संत लोग भी कहते हैं कि मोह रूपी बन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर शोषित कर लेती है, सुखा देती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस पद बरसाएका। दुर्वासन कुमुद समुदायी, तिन कहाँ शरद सदा सुखदाई। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेढक के समान हैं। इनको वर्षा ऋतु में प्रसन्नता होती है, और वह वर्षा ऋतु क्या है? स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु के समान है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई निम तिनहि दहई दुख सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पापौलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समप्रिय प्रिय कहीं प्रवीणा। राम जी कहते हैं पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि के समान है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा ही कहते हैं। साधक के लिए, पुरुष के लिए स्त्री की ये वर्णना गोस्वामी जी करते हैं। ठीक स्त्री के लिए पुरुष भी वैसे ही अपोजिट है। स्त्री साधक के लिए अवगुण मूल शूल प्रदा प्रमदा, सब दुख खानी ताते किन्न निवारण। मुनि मैं यह जिय जानी। हे मुनि, मैं यह सब जानता हूँ,
इसके कारण युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जान करके तुमको विवाह करने से रोका। वैवाहिक बंधन होने से स्त्री पुरुष के अधीन और पुरुष स्त्री के अधीन हो जाता है और ये सब बखेड़े उसके साथ जुड़ जाते हैं। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक बचन भरी आए। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु कहे असी नीति, सेवक परम अवतार प्रीति। श्री राम जी के प्यारे वचन जो माँ के समान साधक नारद जी को एकदम गाढ़ करके रखे हैं, ये सुन करके मुनि का मन प्रसन्न हो गया और आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन भगवान की ऐसी प्रीति, ऐसी रीति है, सेवक पर इतनी प्रीति है, भला ऐसे प्रभु को कौन नहीं चाहेगा। जे न भजहि अस प्रभु हम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंदा भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे उदार प्रभु, ऐसे मातृ हृदय प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि और एक बार कहते हैं, हे विज्ञान विशारद प्रभु जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। यद्यपि नारद जी संत शिरोमणि हैं, फिर भी भगवान के पास आकर बार बार सतर्क, क्योंकि एक बार माया का ऐश्वर्य देखना चाहे और उनको आधे घंटे में कितने कल्प बीत गए और बहुत सारा नाटक हो गया, भगवान को अभिशाप भी दे दिए। ऐसे ही भगवान का जब संस्पर्श हुआ तो वे पुनः एक प्रश्न किए कि संत के लक्षण आप बताइए। श्री राम जी कहते हैं, सुनो, मैं संतों के उन लक्षणों को बताता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। षड्विकार जित अनघा कामा, अचल किंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। दो लाइन में ही कितनी सब बातें कर दिए। राम जी कहते हैं, वे संत लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन 6 विकारों को जीत चुके हैं, पाप रहित हैं, कामना रहित हैं, निश्चल स्थिर बुद्धि हैं, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान मान दमनहीन, धीर धर्म गति परम प्रवीण। वे सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण।
गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गेह। वे गुरु के घर संसार के दुख से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकु चाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। जिनके गुणों की यदि प्रशंसा की जाए तो संकोच उनको होता है, और दूसरे गुणों का वर्णन किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। उनका मन समत्व से पूर्ण शीतल, और वे न्याय का कभी त्याग नहीं करते। सरल स्वभाव वाले होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीतिय माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरण कमलों में निष्कपट प्रेम होता है। विरक्ति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराणा। दंभ मान मद करहि न काओ, भूल न देहि कुमारग पाओ। राम जी कहते हैं वे वैराग्य विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान उनको हर समय रहता है। वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान उनको रहता है। वे दंभ अभिमान मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं देते। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं माँ उनके पैर को बेताल में नहीं पड़ने देती, यानी उनसे कोई भी असाधु जनित कार्य हो नहीं सकता। गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित तशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। कहि न सकहि शारद सुति तेते। श्री राम जी कहते हैं हे मुनि, वे सदा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते रहते हैं, और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं उनका वर्णन कर सकते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालापने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरण, निब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि संग रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने ही भक्तों के गुण गाए। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में ही रंग जाते हैं। रावणारि जस पावन, गावहि सुनहि
गोस्वामी जी कहते हैं, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र यश को गाते हैं, सुनते हैं, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। श्री राम कृष्णदेव कहते हैं, जो जिसकी चिंता करता है वह उसकी सत्ता पाता है। श्री राम जी वैराग्य की मूर्ति, तपस्या के चातुर्यमान प्रमाण, ऐसे श्री राम जी के यश को जो गाएगा, उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति सभी उस भक्त के हृदय में अपने आप भक्ति के साथ प्रवेश करेगा, रहेगा। दीप शिखा सब जुबति तन, मन जनी होसि पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। गोस्वामी जी कहते हैं, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उनका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने तृतीय सोपानः समाप्तः। अरण्यकांड समाप्त। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्याग्निहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवत्सा यद्गादरण्यं, मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावन्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।